Hello everyone. In this lecture, we will discuss another important concept of data structures, which is minimum spanning trees. So before starting about and talking about minimum spanning tree, let us first understand what exactly spanning tree is. पहले spanning tree के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. So spanning tree एक given ग्राफ का ही सब ग्राफ होता है एंड ऑब्वियसली दैट इज अ ट्री. बेसिकली इसको स्पैनिंग ट्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज अ ट्री दैट स्पैन्स द एंटायर ग्राफ. तो स्पैन्स द एंटायर ग्राफ का मतलब ये है दैट शुड कवर एवरी नोड. सो जैसा हमने पहले ट्री के बारे में डिस्कशन करा था कि ट्री जो होता है वो भी एक ग्राफ ही होता है, लेकिन उसमें दैट इज अ कनेक्टेड ग्राफ. और अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं तो एक ट्री के अंदर n-1 नंबर ऑफ एजेस होंगी, यानी कि वो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से कनेक्ट करा जाता है. सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ से हम एक ट्री क्रिएट करेंगे. ट्री क्रिएट करने का मतलब ये हो गया कि एक इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें कि n-1 नंबर ऑफ एजेस होंगी जो कि कनेक्टेड होगा. इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास ऐसे कोई 4 नोड्स गिवन. चलिए एक एज और यहां पे बना लेते हैं. नाउ लेट्स से कि एक वेटेड ग्राफ है, तो उस पे एजेस पे कुछ वेट असाइन कर देते हैं. लेट्स से 1 2 3 4 5. अब इसको देख करके, नाउ दिस इज अ ग्राफ, इसको देख करके अगर हमें ट्री बनाना है तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे कि हम उसका ट्री बना सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये एक ट्री बना लिया, सारी नोड्स कवर हो गई और ये सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं. टोटल मेरे पास 4 नोड्स थी और मेरे पास एजेस हैं 3. दैट मीन्स कि इट इज अ ट्री. इसका जो वेट है यहाँ इस एज का था 4, इसका था 2 और इसका था 5. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि इस ग्राफ से हमने कैसे एक ट्री बनाया. और भी कई तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी बना सकता था, लाइक दिस. अगेन इट इज ऑल्सो अ ट्री. इसमें जो वेट आ जाएंगे 1 3 4, ये इसके एजेस के वेट आ गए. और लेट्स से हम ऐसे भी बना सकते थे. अब यहां पे वेट आ जाएगा 1 4 2. तो कई तरीके से हमने इस गिवन ग्राफ, दिस वाज द गिवन ग्राफ, लेट्स से G, इसकी मदद से हमने अलग अलग तरह से ट्रीज बना करके देखे. ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि n नोड्स होंगे तो n-1 एजेस होंगी और उसमें कोई भी साइकिल नहीं हो सकती. राइट. तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए, ये तीनों ही क्या है, इसके स्पैनिंग ट्रीज हैं. एक बार इसका वेट कैलकुलेट करके देखते हैं. सो वेट क्या, जितनी भी एजेस हैं उन सबका टोटल. सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 4 5 एंड 2, सो 9 एंड 2 11. इस वाले स्पैनिंग ट्री का जो टोटल वेट आया वो 11 आया. इस वाले का देखते हैं 4 3 7 1 8. इसका वेट आया निकल के टोटल वेट 8. इसका देखते हैं 4 2 6 1 7. इसका वेट आया 7. तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अलग अलग स्पैनिंग ट्री बनाने पर हमारा जो टोटल वेट आ रहा है वो भी डिफर कर रहा है. तो बेसिक आइडिया ये है कि एक गिवन ग्राफ की मदद से आप एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाएं जो कि मिनिमम वेट आपको दे, जो कि मिनिमम हो. सो दैट इज नोन एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो अभी इस ग्राफ को देख के जो अभी हमने सैंपल्स बनाए हैं, उन सैंपल्स में सबसे कम वेट जो है वो आखिरी वाले ग्राफ का है. सो दिस विल बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ. ऑब्वियसली हम ऐसे हिट एंड ट्राई करके एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारी कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं. So here we will be discussing 2 different algorithms how to find out the minimum spanning tree from a given graph. Minimum spanning tree का जो एप्लीकेशन है वो कई फील्ड्स में होता है. कई इसके एप्लीकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम, क्लस्टर एनालिसिस, handwriting recognition. So there are many applications of minimum spanning tree. So this is one of the most important concepts of data structures. तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है. Now we will talk about the algorithm
सो दो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, वन इज क्रस्कल्स एल्गोरिथम एंड अनदर वन इज प्रिम्स एल्गोरिथम। तो एक एक करके एल्गोरिथम देखते हैं इसकी। सो द फर्स्ट एल्गोरिथम इज द क्रस्कल्स एल्गोरिथम। क्रस्कल्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। वो क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें, जितने जो भी आपका ग्राफ गिवन होगा उसकी सारी एजेस को सॉर्ट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स। यानी जो स्मॉलेस्ट वेट वाली एज है वो पहले आएगी और जो लार्जेस्ट वेट वाली होगी वो लास्ट में आएगी। सो अरेंज द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आपने वो सारी एजेस असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू स्टार्ट एडिंग एजेस टू द एमएसटी। यानी आप एक एक करके एज ऐड करते जाएंगे अपने जो ट्री हम क्रिएट करने जा रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उसमें आप एक एक करके एजेस ऐड करते जाएंगे इन दैट सॉर्टेड ऑर्डर। तो सबसे पहली एज जो होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट वेट की होगी, आप उसको पहले ट्री में ऐड करेंगे। हर बार जो भी आप एज ऐड करते जाएंगे, आप ये चेक करते जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एज को ऐड करने पर हमारा साइकिल क्रिएट हो रहा है। अगर ऐसा है तो उस एज को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट एज पे चले जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, हमें केवल उनको कनेक्ट करते हुए जाना है। जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उसमें हम एक्स्ट्रा एजेस ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर वो ट्री नहीं रहेगा। तो सपोज ये हमारा एक गिवन ग्राफ था। अब इसको हम एक बार एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो लेट्स से मैंने क्या करा, ये जितनी भी नोड्स हैं पहले वो यहाँ पे अलग से सेपरेटली बना दी। अब ये जो मेरी एजेस हैं इनके ऊपर वेट असाइंड है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6 एंड 7। ये इन एजेस के वेट का असेंडिंग ऑर्डर बन के निकलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वेट है दैट इज 1 कौन सी एज है, ये वाली। तो सबसे पहले हमने अपने एमएसटी में ये 1 को ऐड कर दिया। तो अभी 1 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी स्मॉलेस्ट वेट की एज मिलती है दैट इज 2। तो अब हमने यहां पे 2 को ऐड कर दिया, एज जिसका की वेट 2 था। नेक्स्ट जो आपकी एज है जिसका वेट स्मॉलेस्ट होगा दैट इज 3। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में यहां पे 3 ऐड कर दिया। अभी तक हमारा ट्री प्रॉपर्ली बनता जा रहा है, नो इश्यूज एट ऑल। नेक्स्ट जो हमारी एज है उसका वेट है 4। तो अगर हम यहाँ पे इस एज को ऐड कर देते हैं जिसका वेट 4 है, तो ये एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे एक एज ऐड कर दी सो इट विल क्रिएट अ साइकिल, और ट्रीज के अंदर साइकिल नहीं होती। दूसरी बात, ये जो एज है वो इन दो नोड्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो कि एक्चुअली ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली हमें इस एज को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस एज को स्किप कर देंगे। यहां से ये वाली एज हमने स्किप कर दी। नेक्स्ट जो हमारी एज है उसका वेट है 5 वाली एज ये है। तो अगर हम यहां से यहां इसको 5 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, और जो डिस्कनेक्टेड नोड थी वो भी यहां कनेक्ट हो चुकी है। अब आप यहां पे नोटिस करिए, मेरे पास टोटल 5 नोड्स थी और हम 1 2 3 4 एजेस हम इसमें लगा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है, यानी कोई भी नोड ऐसी नहीं है जो कि आइसोलेटेड नोड है। सो दिस इज आवर फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और आप इसका जो टोटल वेट होगा वो हो जाएगा 1 + 5 यानी 6 + 3 9 एंड 2 11। तो टोटल वेट इसका आया हमारा 11। So this is your final minimum spanning tree. तो क्रस्कल्स एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। सारी एजेस को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, उसके बाद एक एक करके एजेस को ऐड करते जाइए, चेक करते जाइए कि कहीं उस एज को ऐड करने पे साइकिल तो क्रिएट नहीं हो रही, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑलरेडी कनेक्टेड कंपोनेंट्स को तो आप दोबारा से नहीं ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द एंटायर लॉजिक फॉर द क्रस्कल्स एल्गोरिथम। I hope ये चीज क्लियर होगी। I request you to pause the video and go through the algo again, go through this example again. Okay, next we will discuss about the Prim's algorithm. Now I'll explain the concept of Prim's algorithm. Again, ये एल्गोरिथम भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के काम में आएगी, जैसे कि क्रस्कल्स हमने अभी स्टडी करी, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है।
प्रिम्स एल्गोरिथम ये कहती है कि आप इसमें कोई जरूरत नहीं कि आपको एजेस को सॉर्ट करना है, इंस्टेड वो कहते हैं कि आप अपने ग्राफ में से कोई भी एक रैंडम नोड चूज कर लीजिए, उस नोड को आप लेकर के अपना ट्री बनाना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप नोड से आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी एडजेसेंट एजेस को ट्रेवर्स करेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें से मिनिमम एज कौन सी है जिसको कि ऐड करने से आपका ट्री में साइकिल नहीं बनेगा। इसके फॉर्मल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमने ट्री को इनिशियलाइज करा विद अ सिंगल वर्टेक्स, एक वर्टेक्स हमने ले ली और उससे हम ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। देन वी ग्रो द ट्री बाय वन एज, एक एक करके उसमें एज हम जोड़ते रहेंगे। वो एज इस तरह से जोड़ी जाएगी कि दैट कनेक्ट टू द ट्री टू वर्टाइसेस नॉट येट इन द ट्री, मतलब हम वो वर्टाइसेस को जोड़ते जाएंगे जो अभी तक हमारे ट्री से कनेक्ट नहीं हुई है, अभी तक जुड़ी नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें जो ट्री बनता है वो एक नोड से शुरू होता है, फिर उसमें एक एक करके और नोड्स ऐड होती जाती हैं। ये तब तक चलता है जब तक कि सारे वर्टाइसेस कवर ना हो जाए। मान लीजिए हम वही अपना पुराना वाला ग्राफ लेके चल रहे हैं, इसमें से हम कोई भी एक रैंडम नोड चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाली नोड चूज करी, तो यहां से मैंने अपना ट्री बनाना स्टार्ट करा। तो जैसे मैंने ये नोड चूज करी, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके एडजेसेंट जो भी वर्टाइसेस हैं, जो एजेस हैं, पहले उनको देखूंगा। तो इसमें दो एजेस हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। एक का वेट है 4 और दूसरे वाले का है 2। तो ऑब्वियसली मिनिमम इसमें से है 2, तो हम क्या करेंगे, ये एज जिसका वेट था 2, इसको हमने अपने ट्री में ऐड कर दिया और एक और वर्टेक्स हमारे ट्री में अब जुड़ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नोड्स को ये ऐसा कंसिडर करेंगे जैसे कि ये एक ही है। अब इनके एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं, जो एजेस हैं, हम उनको चेक करेंगे। तो 4, ये वाली जो नोड थी, इसके एडजेसेंट एक एज तो ये थी 4 वाली, और इस नोड के एडजेसेंट जो एजेस हैं वो है आपकी 3 और 6। यानी अब 4, 3 और 6, इन 3 एजेस में से मुझे एक एज चूज करनी है जो मिनिमम है। तो मिनिमम है हमारी 3। तो हमने क्या करा, यहां पे एक एज और ऐड कर दी, एक नोड और ऐड हो गई हमारे ट्री में, और ये वाली है जिसका की वेट था हमारा 3। अब अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब हम दोबारा से इनकी एडजेसेंट नोड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, तो इसका जो एज है, ये जिसका वेट है 4, ये अगर मैं यहां पे ऐड करने की सोचूं तो ये मेरा एक साइकिल क्रिएट कर देगा। दैट मीन्स इसकी अब हमें बात नहीं करनी। ये 2 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, 3 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो इनको अब हमको नहीं देखना है। अब मेरी जो एजेस बच रही हैं वो बच रही है 1, क्योंकि वो इस नोड के साथ में लगी हुई है, 1, 5 और 6। अब हमारे पास ये 3 एजेस आ रही है। ऑब्वियसली इसमें से मिनिमम आएगी 1 हमारी। तो हमने क्या करा, इस 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये वाली एज। तो अब हमें 1 से भी कोई मतलब नहीं रहा। अब तक हमारे ट्री में 4 नोड्स आ चुकी हैं। अब अगेन वी विल अगेन फाइंड आउट द एजेस। तो अब क्योंकि ये वाली नोड मेरी ट्री में जुड़ चुकी है, तो मैं इसकी भी एडजेसेंट एजेस को फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे एक एज मुझे मिल रही है 7, और एक इस वाले की जो है वो है 5। तो 7, 5 और एक 6 भी थी। ऑब्वियसली इसमें से जो मिनिमम है वो है 5। तो मैं देखूंगा 5 को लगाने से साइकिल तो नहीं बन रही, ऑब्वियसली नहीं बन रही। इंस्टेड एक यहाँ पे ये नोड और ऐड हो जाएगी, और ये है हमारा एज जिसका वेट है 5। तो अब क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग ग्राफ में 5 नोड्स थी, और अब मेरे ट्री ने भी 5 नोड्स ऐड हो चुकी हैं विद 4 एजेस, सो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप देख सकते हैं कि ये जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस करा था, सिमिलर ही है। तो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि कोई एक गिवन ग्राफ है तो उसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वो यूनिक ही होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही ग्राफ के एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाए जिनका की वेट, टोटल वेट जो हो वो सेम हो। दैट इज फेयरली पॉसिबल। तो यहाँ हमने 2 एल्गोरिथम डिस्कस करी, पहली थी प्रस्कल्स और दूसरी थी प्रिम्स। प्रस्कल्स में हमें एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके फिर हम अपना ट्री बनाते हैं, और प्रिम्स एल्गोरिथम में हम रैंडमली कोई एक नोड चूज कर लेते हैं और उस नोड से उसकी एडजेसेंट
वर्टाइसेस को ट्रैक करते हुए चलते हैं और एजेस ऐड करते हुए जाते हैं. So this was the concept of minimum spanning tree. So I hope it must be clear to all of you. If you do have any doubts, you may ask. Thank you.